Assalamu alaikum. Welcome to my channel Study Hub. There is a good news for all the students of class 9th. I am starting my lectures of class 9th for mathematics. You can subscribe my channel if you want any type of help in studies. So let's start with exercise 1.1. सबसे पहले हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने से पहले मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आप मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कैसे करेंगे। मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कैसे करते हैं, तरीका क्या है, आपको तरीका आना चाहिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कैसे करते हैं। तो हम एक मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। तो मैंने मैट्रिक्स की वैल्यू लिख ली है। अब हम बात करेंगे कि हम किस तरह से इसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स में हमारे पास रोज़ हैं और कॉलम्स हैं। हम ऑर्डर इस तरह से फाइंड करेंगे, इस मैट्रिक्स में जितनी रोज़ हैं और जितने कॉलम्स हैं हम उनको मिलाकर लिख देंगे तो वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। गिवन मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज़ हैं एंड 2 ही हमारे पास कॉलम्स हैं। सो 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। सो इट्स मैट्रिक्स का ऑर्डर, हम अगर इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे दें, सो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 2/2। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हम मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड किस तरह से करते हैं। सो मैं बाकी के क्वेश्चंस लिख लेती हूँ और बी है और 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास होगा 2/2। मैट्रिक्स सी, इसमें हमारे पास 1 रो है एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 1/2। मैट्रिक्स डी, इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 3/1। मैट्रिक्स ई, इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। Now I will write next questions for the order of matrix. मैट्रिक्स एफ में एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/1। मैट्रिक्स जी में 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसमें हमारे पास ऑर्डर होगा 3/3। लास्ट मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/3। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह से फाइंड करते हैं और आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करते हुए। तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि इक्वल मैट्रिक्स कहते किसे हैं। इक्वल मैट्रिक्स की 2 कंडीशंस होती हैं।
फर्स्ट कंडीशन होती है कि हमारे पास अगर 2 मैट्रिसेस होंगी तो उनका ऑर्डर सेम होगा, एंड सेकंड उनकी एंट्रीज भी सेम होंगी, उनके अंदर जो वैल्यूज़ लिखी होंगी वो बिल्कुल सेम होंगी। तो अगर हम 2 मैट्रिसेस लें, मैट्रिक्स ए उसकी वैल्यू लिखें और मैट्रिक्स बी उसकी भी सेम वैल्यू लिखें, तो हमने वैल्यू लिख ली 0 1 2 3। इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है, तो ये हमारे पास होंगी इक्वल मैट्रिक्स। तो आपको समझ आ गई होगी कि इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब इन इक्वल मैट्रिक्स की मदद से हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेती हूँ। इक्वल है। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स सी के इक्वल है। वो किस तरह से? मैट्रिक्स ए की एंट्री है 3 और मैट्रिक्स सी की भी एंट्री 3 है, क्योंकि हम जब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो वो 3 ही आएगा। सो ए इज़ इक्वल टू सी। देन मैट्रिक्स बी हमारे पास इक्वल है आई के। आई में जब 2 एंट्रीज़ हैं 3 एंड 3 + 2 हमारे पास 5 के इक्वल होगा। सो बी इज़ इक्वल टू आई। देन हमारे पास मैट्रिक्स डी है जिसके अंदर हमारे पास एंट्रीज़ है 5 एंड 3, तो ये हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स से मैच नहीं करती। देन मैट्रिक्स ई के अंदर हमारे पास एंट्रीज़ हैं 4 0 6 एंड 2, ये हमारे पास मैच करती है मैट्रिक्स एच से एंड मैट्रिक्स जे से। ये तीनों मैट्रिसेस सेम है। मैट्रिक्स जे को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसकी एंट्रीज़ एज इट इज़ ई और एच के इक्वल हैं। सो ई इज़ इक्वल टू एच इज़ इक्वल टू जे। लास्ट हमारे पास मैट्रिक्स एफ़ है। मैट्रिक्स एफ़ के अंदर हमारे पास एंट्री है 2 एंड 6 एंड इट विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स जी। मैट्रिक्स जी की जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो वो मैट्रिक्स एफ़ के इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है मैट्रिक्स की मदद से। याद रहे कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीट होता रहता है पास्ट पेपर्स में, तो ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में इक्वेशंस बनाएंगे। लेफ़्ट हैंड साइड वाली एंट्रीज़ को राइट हैंड वाली एंट्रीज़ के इक्वल कर देंगे, जैसे कि a + c इज़ इक्वल टू 0, a + 2b इज़ इक्वल टू -7 एंड देन c - इज़ इक्वल टू 3 एंड 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। इक्वेशंस बना लेंगे। a + c इज़ इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, a + 2b इज़ इक्वल टू -7 इक्वेशन 2, c - 1 is equal to 3 equation 3, 4d - 6 is equal to 2d इक्वेशन 4। तो मैंने इक्वेशंस बना ली हैं। अब हम इन इक्वेशंस की मदद से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के लिए हमें c की वैल्यू चाहिए, तो हम इक्वेशन 1 सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह इक्वेशन 2 भी सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इक्वेशन 3 सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 3
c -1 इज इक्वल टू 3। लेफ़्ट हैंड साइड पे 1 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। सो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 + 1 इज इक्वल टू 4। c की वैल्यू 4 आ गई। अब c की वैल्यू की मदद से हम इक्वेशन 1 सॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमें c की वैल्यू चाहिए a की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 a + c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम c की वैल्यू पुट करेंगे a + 4 लेफ़्ट हैंड साइड पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 0 - 4। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4। सो आई होप आपको नज़र आ गई होगी a की वैल्यू। a इज़ इक्वल टू -4। देन हम फाइंड करेंगे b की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 a + 2b इज़ इक्वल टू -7। a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू है हमारे पास -4 + 2b इज़ इक्वल टू -7। सो हम -4 दूसरी साइड पे ले जाएंगे और वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, -7 + 4 एंड देन प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 बाकी -3। 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो b की वैल्यू हमारे पास आ गई -3/2। अब हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई है और अब हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 लिख लेंगे। इक्वेशन 4 है हमारे पास 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। सो 4d 2d दूसरी साइड पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। 4d - 2d इज़ इक्वल टू 6 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया है। तो 4d में से 2d बाकी 2d बच गया हमारे पास इज़ इक्वल टू 6। 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा एंड 2 3s are 6। d की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। सो हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। a, b, c और d की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम इन वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिख देंगे। a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -3/2, c की वैल्यू 4 एंड d की वैल्यू 3। यहाँ